अगर आप लोगों ने भी कार खरीद ली है तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। जो आप लोगों ने कार खरीदते वक्त 1% का अतिरिक्त चार्ज दिया था, जो कि आप लोगों को इनवाइसेस में दिख जाता है। तो 1% का जो चार्ज आप लोगों ने एक्स्ट्रा दिया था, उसको किस प्रकार आप लोग रिफंड ले सकते हो, सब कुछ विस्तार से समझेंगे। तो अगर आप लोगों ने 10 लाख से अधिक की कार ली है तो वहाँ पर आप लोगों को 1% का टैक्स देना पड़ता है, जिसको TCS भी कहते हैं, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो अब यहाँ पर जो ये रहस्यमयी चार्ज है, जिसकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी लोगों को नहीं होती है, तो यहाँ पर हम समझेंगे किस प्रकार आप लोग इस चार्ज को यानी कि इस टैक्स को रिफंड ले सकते हो। तो कार खरीदते वक्त सरकार क्या करती है, आप लोगों से GST तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन यहाँ पर 1% का TCS लगता है। तो यहाँ पर GST और इसको जो यहाँ पे TCS लगता है, इसको बिल्कुल यहाँ पे अलग अलग रखना है। GST जो आप लोगों ने टैक्स देना ही देना है, लेकिन TCS जो आप लोग टैक्स देते हो तो उसको आप लोग रिफंड भी ले सकते हो। तो रिफंड जो यहाँ पर इसकी प्रोसेस है काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पर TCS क्या होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो बड़े खर्चों पर नज़र रखने और घोषित आय से मिलान करने के लिए टैक्स विभाग का ये एक सिस्टम होता है। तो 1% टैक्स काटती है जब 10 लाख से अधिक की आप लोग यहाँ पे कार खरीद रहे होंगे। जो आप लोगों ने टैक्स दिया है तो उसको रिफंड का यहाँ पर जो प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को डीलर के पास जो आप लोगों ने टैक्स दिया है उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है। उसके बाद टैक्स फॉर्म 26 से आप लोगों को फिलअप करना होता है। जब आप लोग अपना ITR फाइल अप कर रहे होंगे तो उस वक्त आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पर फिलअप करनी होती है। उसके बाद एडजस्टमेंट के बाद आप लोगों को आपका जो TCS का आप लोगों ने भुगतान किया है वो आप लोगों को मिल जाता है। ध्यान रहे, जब आप लोग अपना ITR फिलअप कर रहे होंगे तो 26A फॉर्म आप लोगों को वहाँ पर फिलअप करके सबमिट करना होता है। और अपना ITR जब आप लोग फिलअप करोगे तो उस वक्त आप लोगों का जो भी टैक्स स्लैब होगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर जितना आपको रिफंड मिलना होगा वो आप लोगों को मिल जाता है। अब यहाँ पर कुछ ज़रूरी जांच होती है, तो फाइल करने से पहले आप लोगों को इनकी इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पहले तो डीलर के पास पता करना है कि जो वहाँ पर TCS कटा था उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास होनी चाहिए। 26A फॉर्म आप लोगों को फिलअप करना है और टैक्स स्लैब आप लोगों का जो होगा उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोगों का जितना यहाँ पे रिफंड रहता होगा वो आप लोगों को वहाँ पर मिल जाता है। तो इस प्रकार सिंपल स्टेप में ITR फाइल अप करना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस बात को भी आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो अगर आप लोगों की आय कम है और रिटर्न दाखिल नहीं करते हो तो भी आप लोगों को यहाँ पर ये प्रोसेस करनी है, तभी आप लोगों को यहाँ पे TCS का रिफंड मिल पाएगा। तो ITR फाइल आप लोगों को करना ही है। अगर आप लोग पहले नहीं करते थे, आप लोगों ने कार खरीद ली है, तो आप लोगों को ITR फिर भी यहाँ पे फिलअप करना है। तो उसी के रिगार्डिंग फिर आपको TCS का जो आप लोगों का चार्ज कटा है वो आपको मिल पाएगा। तो आपके टैक्स फॉर्म में और कौन सा छिपा हुआ पैसा इंतजार कर रहा है, कमेंट में बताइए।